मोहब्बत के राज नहीं जाए। कि मैं सौंपना चाहता हूँ क्या? अपना सब कुछ। अलेना इस घर में ज़ैन की बीवी की हैसियत से आएगी, कभी नहीं रहेगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हेलो फ्रेंड्स, शबरेज़ महर को पाकर बेहद खुश है और इस खुशी को देखकर जहां शबरेज़ की मां गुस्से से तिलमिला रही है, वहीं नताशा इन्हें खुश देखकर बहुत खुश है कि शबरेज़ को आखिरकार इसकी मोहब्बत मिल ही गई थी। इसलिए इसका इजहार वो इन दोनों से भी करेगी और इन्हें दुआ देगी कि इनकी ज़िंदगी हमेशा ऐसे ही खुशियों से भरी रहे, क्योंकि इसे अभी तक इस बात की फ़िक्र है कि कहीं अलेना और शबरेज़ की माँ की वजह से इनके रिश्ते में दरार न पड़ जाए। वो अच्छी तरह जानती है कि शबरेज़ की माँ कभी भी महर को बहू तस्लीम नहीं करना चाहती। इनकी अब भी यही ख्वाहिश है कि वो महर को शबरेज़ की ज़िंदगी से निकाल कर अलेना को अपने घर ले आएँ। इसीलिए वो शबरेज़ को समझाएंगी कि वो अच्छी तरह जानता है कि वो इसके लिए हमेशा से मुखलिस रही है, इसलिए आज भी वो इसे इसी मुखलिसी से मशवरा देना चाहती है। अब जब महर ने इसे कबूल कर ही लिया है, उसकी सारी गलत फहमियाँ भी दूर हो गई हैं, तो वो ये नहीं चाहती कि इन दोनों के दरमियान फिर से कोई गलत फहमी पैदा हो और इनका रिश्ता फिर से नफ़रत का शिकार हो जाए। तो शबरेज़ को इनकी बात सुनकर हैरत होगी कि नताशा भाभी इसे क्या कहना चाह रही हैं। वो इनसे कहेगा कि जो भी बात है वो खुलकर बताएं। तो नताशा भाभी शबरेज़ से कहेगी कि इसके और अलेना के दरमियान इस रात जो कुछ भी हुआ इसके बारे में इसे महर को बता देना चाहिए, क्योंकि महर को अगर कहीं और से ये सब कुछ मालूम होगा तो इसका एतमाद इस पर से उठ जाएगा और फिर से इसे नफ़रत करने लगेगी। तो शबरेज़ इन्हें कहेगा कि वो सब झूठ था, इल्ज़ाम था, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो नताशा इसे कहेगी कि वो जानती है कि वो सब झूठ था, मगर वो अच्छी तरह जानता है कि अगर अलेना इस बारे में महर को बताएगी तो इसे सच ही लगेगा, इसलिए बेहतर है कि वो महर को एतमाद में लेकर सब कुछ खुद ही बता दे। मगर शबरेज़ इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेगा, क्योंकि जिस तरह से अलेना ने इसे माफ़ कर दिया था और इसकी महर से शादी पर मुबारकबाद भी दी थी और इसे कहा था कि इनके दरमियान जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ भूल चुकी है, इसलिए वो अच्छे दोस्त तो रह सकते हैं। तो शबरेज़ ने भी इसकी दोस्ती को कबूल कर लिया था, इसलिए इसे अलेना की तरफ से किसी किस्म की कोई भी गलत बात होने की फ़िक्र नहीं थी। इसे लगता था कि अलेना अब बदल चुकी है, लेकिन इसे ये अंदाज़ा ही नहीं है कि अलेना इसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए ज़ैन के ज़रिए इसके घर में दाखिल होने वाली है, ताकि वो अपनी होने वाली बेइज्जती का बदला महर और शबरेज़ से ले सके। शबरेज़ के बाप को अब तक इस बात का रंज था कि इन्हें इनकी पसंद की बहुएँ नहीं मिल सकीं। इनकी हमेशा से ख्वाहिश रही थी कि अलेना इस घर की बहू बने, मगर इनका ये ख्वाब तो अधूरा ही रह गया। तो शबरेज़ की माँ इन्हें तसल्ली देगी कि वो फ़िक्र ना करें, बहुत जल्द अलेना इस घर की बहू बनने वाली है। तो इन्हें ये सुनकर हैरत होगी कि अब ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, क्योंकि शबरेज़ तो शादी कर चुका है और वो खुद देख सकती हैं कि वो दोनों बहुत खुश हैं। तो वो इन्हें कहेंगी कि बस वो देखते जाएं वो सब कुछ कैसे करती हैं। वो इन्हें ये नहीं बताएंगी कि उन्होंने और अलेना ने मिलकर ज़ैन को फंसाया है कि वो अलेना से शादी कर ले, और इस प्लान में इन्हें कामयाबी भी मिल गई थी, क्योंकि अब ज़ैन भी यही चाहता है कि वो अलेना से शादी कर ले। अलेना ने ज़ैन को यही शो करवाया था कि अगर वो इस रिश्ते के लिए राज़ी भी हो गई तो शबरेज़ और नताशा ऐसा नहीं होने देंगे। इस तरह वो ज़ैन के दिल में शबरेज़ और नताशा के लिए नफ़रत पैदा करने की कोशिश करेगी कि शबरेज़ ने इसके साथ जो भी किया वो सच था, इसलिए वो कभी भी ये शादी नहीं होने देगा। और दूसरी तरफ नताशा, जो अच्छी तरह जानती है कि वो इसे औलाद की खुशी नहीं दे सकती, मगर वो फिर भी अपने शौहर की इस ख्वाहिश को पूरा नहीं होने देगी और वो इन दोनों की नफ़रत का सामना नहीं करना चाहती। और ज़ैन, जो इस वक्त अलेना की बातों में आकर नताशा की मोहब्बत को भी भूल चुका है, वो इसे यकीन दिलाएगा कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो वो नताशा को साफ साफ कह देगा कि वो अपना रास्ता जुदा कर ले। इस तरह अलेना ने इस घर में जाने से पहले ही इन दोनों भाइयों के दिल में दरार डालने के साथ साथ नताशा को भी इस घर से निकालने का पूरा प्लान तैयार कर लिया था। और नताशा बेचारी, जो शबरेज़ और महर के घर को बचाने में लगी हुई है, इसे नहीं मालूम कि जिस अलेना से वो महर और शबरेज़ को बचाना चाहती है वो खुद उसका शिकार होने वाली है। नताशा महर को भी समझाएगी कि इसे शबरेज़ की मोहब्बत पर पूरा भरोसा है, तो कल को इसे अगर शबरेज़ के बारे में कुछ भी पता चले तो जल्दबाजी के बजाय इसे अच्छी तरह सोच समझ कर इस पर फैसला करना होगा और शबरेज़ की बात इसे ज़रूर सुननी होगी, क्योंकि वो ये बात याद रखे कि शबरेज़ कभी झूठ नहीं बोलता। तो महर नताशा की बात सुनकर सोच में पड़ जाएगी कि ऐसा कुछ ज़रूर है जो वो नहीं जानती, क्योंकि यही बात इसे शबरेज़ भी कर चुका था। लेकिन फिर वो ये सोचकर इस बात को झटक देगी कि हो सकता है कि ये सब इसकी गलतफहमी हो। उन्होंने शायद इसलिए ये कहा है कि वो पहले भी शबरेज़
शबरेज़ की तरफ से गलत फहमियों का शिकार रही है। दूसरी तरफ एलेना की तरफ से प्रपोज़ल एक्सेप्ट होने पर ज़ैन अपने माँ बाप से कहेगा कि वो एलेना से शादी करना चाहता है और एलेना भी इस शादी के लिए मान गई है, तो ज़ैन के माँ बाप बहुत खुश होंगे और ये ऐलान जब वो सब घर वालों के सामने करेंगे कि बहुत जल्द एलेना ज़ैन की दुल्हन बनकर इस घर की बहू बनने वाली है, तो ये सुनकर जहाँ नताशा पर एक क़यामत टूट पड़ेगी, वहीं पर शबरेज़ भी अच्छी तरह से समझ जाएगा कि एलेना महर और इसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए इस घर में ज़ैन के ज़रिए दाखिल होना चाहती है। नताशा बहुत रोएगी कि ज़ैन इसके साथ ये बेवफाई कैसे कर सकता है और शादी भी वो उस लड़की से कर रहा है जो इसके भाई शबरेज़ से मोहब्बत करती थी। वो इसे रोकेगी कि वो ये शादी ना करे, तो ज़ैन इसे साफ साफ कह देगा कि वो इसे औलाद की खुशी नहीं दे सकती और इस खुशी को हासिल करने के लिए इसका पूरा हक है कि वो दूसरी शादी करे। ज़ैन जिस तरह से नताशा से आंखें फेरेगा, इससे नताशा समझ जाएगी कि वो अपनी माँ और एलेना की बातों में आ चुका है, तो वो शबरेज़ के पास जाकर उससे मदद मांगेगी। तो शबरेज़ जो खुद भी नहीं चाहता कि इसकी भाभी के साथ कोई भी ज़्यादती हो, इसलिए वो अपने माँ बाप से साफ बगावत कर देगा कि किसी भी सूरत में एलेना इस घर में नहीं आएगी। तो इसके माँ बाप भी इसे साफ साफ कहेंगे कि ये घर इनका है, तो फैसला भी वही करेंगे क्योंकि ज़ैन इनका बेटा है और वो अपने बेटे की खुशी के लिए वही करेंगे जो वो चाहता है। अब इनके घर बाकायदा एक जंग का आगाज़ हो जाएगा। एक तरफ शबरेज़ और नताशा इस शादी को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, तो दूसरी तरफ ज़ैन के माँ बाप इनकी हर कोशिश को नाकाम बनाते हुए एलेना का निकाह ज़ैन से कर देंगे और फिर एलेना और शबरेज़ की माँ मिलकर शबरेज़ के खिलाफ महर के दिल में गलत फहमी पैदा करेंगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।